अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के हुक्म से। ये देखें, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। ये देखें इसकी चीज़ और स्टफ़ चेक करें और देखें कितना मज़ेदार और इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो आज हम ये बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलनी है और कैसे कैसे इसको हमने बनाना है। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने जो आज पिज़्ज़ा बनाना था उसकी डो बनाने के लिए अब हम तैयार हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं यहाँ पे मैदा यहाँ पे हमने लिया तकरीबन 4 कप। और उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने जो है बटर लिया है, मक्खन, जिसको हमने मेल्ट कर लिया है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। उसके अलावा हम यहाँ पे नमक है 2 टीस्पून है। उसके अलावा ये शुगर ली है हमने, शुगर और क्या कहते हैं नमक जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट में। शुगर जो है वो 2 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी है। और यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो पानी लिया है और हाफ़ कप दूध है यहाँ पे लिक्विड। तो यहाँ पे मैं 2 कप पानी भी डाल सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो पानी लिया, हाफ़ कप दूध लिया। और मैं एक्स्ट्रा वैसे भी इसमें जो है वो ड्राई मिल्क डालूँगा इसमें। उसके अलावा 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पे दही है और 2 टेबल स्पून ईस्ट है यहाँ पे और 2 टेबल स्पून यहाँ पे जो है ये ड्राई मिल्क है, सूखा दूध। और उसके अलावा 2 अंडे लिए हैं यहाँ पे हमने। ठीक है, तो चलते हैं। और ये सारा नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, कोई फ्रिज की चीज़ें नहीं है। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो चीज़ें ले लें। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो बटर हमने लिया उसकी जगह पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर लिया है। चलते हैं इसको डो तैयार करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी, और यहाँ पे हम जो है ईस्ट को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे पानी और दूध जो है नीम गर्म कर लिया था मैंने। ठीक है, और इतना गर्म करना है कि आपकी जो है वो फिंगर जो है वो जले ना इसमें, मतलब फिंगर आपकी आराम से डिप हो सके उसके अंदर। तो यहाँ पे हम नमक और चीनी इसमें ऐड करके पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ये हम यहाँ पे डाल रहे हैं ईस्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करके हम इसको तकरीबन 8-9 मिनट रखेंगे इसको। तब तक हम अपना मैदा तैयार कर लेते हैं जो चीज़ इसमें डालनी है। जी बस, यहाँ पे हमने मैदा लिया है। मैदे में हम मिक्स कर रहे हैं ड्राई मिल्क और इसमें हम दही भी ऐड कर रहे हैं। और ये मैदा जो है वो मेजरमेंट कप जो है वो तो आप सबको पता ही है, उसी हिसाब से लिए हैं मैंने। ये 4 कप लिए हैं। दही भी डाल दी हमने। यहाँ पे हम बटर भी मिक्स कर रहे हैं जिसको हमने मेल्ट कर लिया था। उसके अलावा यहाँ पे हम अंडा भी शामिल कर रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। इसको अच्छी तरह चम्मच पर मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो ईस्ट लिया था, जो पानी में और दूध में मिक्स किया होता है, हम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके उसको इसमें ऐड करेंगे। ये हमने सारा इसमें मिक्स कर दिया। तो इसको अच्छी तरह जो है अब हम मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पे इसको मैंने जो है ना ऑयलिंग लगा दी है, ऑयलिंग कर दी है थोड़ी नीचे भी इसके। अब इसके अंदर मैं इसको डाल के 30 मिनट तक के लिए रख दूँगा इसको। ये हल्का हल्का ऑयल मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया है थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का लगाएंगे। ठीक है, ये रही, इसको हमने बंद कर दिया। अब इसको हम भेज देते हैं रेस्ट पे, आराम करे जाके तकरीबन 30 मिनट तक। उतनी देर में हम अपना जो है ना वो बाकी मसाला तैयार करते हैं चिकन का। बस यहाँ पे हमने जो है वो पिज़्ज़े की डो जो है वो तो हमने उसको रेस्ट पे भेज दिया है आधे घंटे के लिए। तो चलें तब तक हम अपनी जो है चिकन तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे बोनलेस पीस लिए हैं, इसको छोटे छोटे कट कर लिए मैंने, ये देखें बिल्कुल ऐसे। तो ये तकरीबन 800 ग्राम बनता है। तो 800 ग्राम हमारी चिकन हो गई है यहाँ पे।
यहाँ पे हमने ले ली जी शिमला मिर्च, तकरीबन 2 पीस लिए थे हमने इसके बड़े, तो इसको स्लाइसेस में ऐसे काट लिया हमने बारीक। और एक प्याज लिया है, उसको भी बारीक काटा, ये भी हम ऐड करेंगे। लेकिन ये शिमला मिर्च और प्याज जो है ये हमने पकाना नहीं है, इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे, बस हल्का सा इसको सोटे करेंगे। तो उसके अलावा हम उसमें ऐड करेंगे लास्ट में मशरूम्स, ये थोड़े से मैंने ले लिए हैं, तो ऑप्शनल है, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, तो जिसने ऐड करना वो ऐड कर ले। उसके अलावा स्पाइसेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, और इसी तरह मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी ली है, और 1.5 टीस्पून ज़ीरा लिया है। ज़ीरा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है टेस्ट के लिए। और यहाँ पे आ जाते हैं, तो ऑयल लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल है ये, तो मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और ग्रीन चिली हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिए। लेमन जूस लिया है 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन की पेस्ट, और 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पे दही है। तो चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके बन जाए। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जी ऑयल। यहाँ पे हमने जी लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। यहाँ पे हमने चिकन ऐड कर दी है, और इस चिकन को हमने जो है थोड़ा पकाना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, थोड़ी देर तक इसको पकाते हैं इसी तरह जी। वैसे यहाँ पे हम सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं अभी इसमें, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे यहाँ पे मसालों को। फ्लेम मैंने हल्की कर दी है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, मतलब नॉर्मल फ्लेम पे है। यहाँ में ऐड करेंगे दही, तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया यहाँ पे, ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अभी लेमन जूस, जो 2 टेबल स्पून था जी। बस यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं प्याज और शिमला मिर्च, हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सोटे करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें फिर मज़ीद आगे ऐड करेंगे हम सब्ज़ मिर्च, हमने ऐड की है इसमें, आपने ऐड करनी है आप अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से देख लें। तो इसको बस हल्का सा हमने इसको भून के थोड़ा, फिर ये रेडी हो जाएगा हमारा मसाला। फिर में कितनी ज़बरदस्त आ रही है, आप लोगों के मुँह में पानी भी आ रहा होगा। यहाँ पे मैं मशरूम भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बने बने बाज़ार से आपको मिल जाएंगे, आपने ऐड करना है, उसमें करें पिज़्ज़े में अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा मसाला जो है पिज़्ज़े का तैयार हो चुका है। तो यहाँ अब हम चूल्हा बंद करने वाले हैं। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, और कितना ज़बरदस्त पक चुका है। खुशबू अभी से बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी, और मुझे लग रहा है कि पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है आज। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें इसको मुझे आगे लेके चलते हैं जी। बस यहाँ पे हमारी डो तैयार है बिल्कुल। इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिए। एक हिस्सा में ये देखें जी मैंने इधर संभाल के रख दिया है, ये 2 पीसों की डो थी, तो आपने अगर एक बनाना तो हाफ कर लें उसमें। तो यहाँ पे जो है मैं अब शुरू करता हूँ इसको बेलना हाथों की मदद से आप जी। बस यहाँ पे देखें जी हमने एक गोल ट्रे ली है, उसको ऑयल कर लिया था हमने, ऑयलिंग लगा दी, और उसमें हमने ये डाल दिया है। तो अब इसको हम फोक की मदद से जो है इस तरह इसको सुराख कर लेंगे इसमें। जी बस यहाँ पे हमने इसमें सुराख कर लिए थे। अब ये देखें यहाँ पे मैं तकरीबन अभी फ़िलहाल में 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने सॉस ऐड की है जी। बस यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी उसमें। अब मैं थोड़ी सी जो है इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगा, और थोड़ी सी शेडर चीज़ भी। ये फ़िलहाल मोज़रेला चीज़ है जी, ये शेडर चीज़ है। इधर आपने ज़्यादा कम करनी है, आपकी मर्ज़ी है। मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं अपने हिसाब से डालूँगा। यहाँ पे चिकन हम ऐड कर रहे हैं, इसमें मशरूम भी है। यहाँ पे मैं इसमें प्याज भी थोड़े से ऐड कर रहा हूँ,
मुझे भी पसंद है ये। यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक काटे मैंने। उसके बाद मैंने फिर चीज़ डाली है यहाँ पे, दोनों मिक्स चीज़ डालूँगा यहाँ पे मैं। यहाँ पे मैंने चीज़ इसको उसके ऊपर बिल्कुल डाल दी और इसको थोड़ा सा जो है अपने हाथों से इसको हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे ऐसे करके। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ऑलिव्स, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे जैतून, अपने हिसाब से जितना आपने डालना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और जलेबिनो, आपने अपने हिसाब से वो भी देख लें कि कितना ऐड करना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगा, कुछ हिस्से पे एक दो पीस करके रखेंगे इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं टमाटर भी डालूँगा इसके ऊपर, इसका अपना टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है, ट्राई करिएगा। यहाँ पे हम ऊपर जो है थोड़ा सा ओरिगानो जो है वो छिड़क देंगे, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, ये लाजमी डालिएगा, इजीली मिल जाता है बाज़ार से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। ये लास्ट में मैंने थोड़ी सी जो है ना बिल्कुल हल्की सी टॉपिंग यानी कि हल्की सी मैंने चीज़ और डाल दी इसमें, मोज़रेला बस। यहाँ पे देख रहे हैं जी, ये मैं इसमें ओवन में लगा रहा हूँ इसको। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था पहले तकरीबन 30 मिनट 180 डिग्री पे। तो अब इसको मैं जो है 170 डिग्री पे 15 मिनट जो है ना इसको बनाऊँगा जी। बस यहाँ पे देखें जी, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ उठ रही हैं। और आप लुक तो देख रहे हैं कि लुक कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह, और टमाटर की वजह से मज़ीद और लुक बहुत ज़बरदस्त हो गई है उसकी। तो चलें इसको जो है ना काटते हैं यहाँ से जी। बस ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, और चीज़ भी आप चेक करें और स्टफ़ चेक करें, और नीचे भी बिल्कुल ये देखें नीचे से भी बिल्कुल नहीं सड़ा और बिल्कुल चिपका नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, ये इसकी रोटी कितनी नरम है, कितनी सॉफ्ट बनी है, अंदर से भी आप देख सकते हैं इसको, ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। चलिए व्यूअर्स आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, तो हाजिर होते हैं फिर जी। व्यूअर्स ये है फ़ाइनल लुक इसकी, आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। मैंने तो चेक भी लिया थोड़ा सा, और वाकई में बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ट्राई करें ज़रूर इसको अपने घर में, और इसी क्वांटिटी के साथ ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया करें कि कोई कमी पेशी हो तो। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।